नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। राजस्थान विधानसभा में जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दादी कहने पर विवाद की चिंगारी भड़की तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये मामला एक हफ्ते बाद इस मोड़ तक पहुंचेगा। कांग्रेस के 6 विधायकों का निलंबन, सदन की कार्यवाही में अवरोध और फिर एक अप्रत्याशित मोड़। टीकाराम जूली द्वारा माफी मांगने के बाद अचानक ही विवाद खत्म हुआ। क्या ये सब एक राजनीतिक चाल थी या फिर इसने विधानसभा की असल सच्चाई को उजागर किया? हालांकि माफी के बाद जैसे ही सदन में फिर से शायराना माहौल बना, अचानक से एक नाम गूंजने लगा, रविंदर सिंह भाटी। लेकिन जब विधायक भाटी ने सदन में अपनी मांग रखी तो सबके चेहरों की हवाइयां उड़ गई, क्योंकि ये मांग सिर्फ भजनलाल सरकार पूरी नहीं कर सकती, इसमें दिल्ली सरकार का भी सहयोग चाहिए। दोस्तों, ये मांग ऐसी है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की जनता को फायदा होने के साथ ही पश्चिमी राजस्थान में पर्यटन का जबरदस्त विकास होगा। तो चलिए विस्तार से बताते हैं पूरा मामला क्या है। राजस्थान विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दादी कहने पर शुरू हुआ विवाद गुरुवार को समाप्त हो गया। कांग्रेस के 6 विधायकों का निलंबन हुआ था, जो अब रद्द कर दिया गया। ये स्थिति विधानसभा में विपक्षी नेता टीकाराम जूली द्वारा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के लिए माफी मांगने के बाद शांत हुई। माफी के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इन विधायकों का निलंबन वापस ले लिया और सदन में कार्यवाही सायराना अंदाज में शुरू हुई। सदन में अपनी बात रखते हुए भाटी ने कहा, मैं तो निर्दलीय हूं, पक्ष और विपक्ष के साथ बैठा हूं, दिल पर हाथ रखकर कह रहा हूं कि विपक्ष के बिना इस सदन का आनंद भी नहीं आया। कई सारी कमियां रही, इस पर चर्चा होनी चाहिए, बड़े लोग बैठकर उसको निपटाएंगे। इस पर स्पीकर ने कहा कि विपक्ष की कमी सदन में आप पूरी कर रहे थे। ये बात सुनकर रविंदर सिंह भाटी मुस्कुराए और कहा, मैं तो आपका अपना हूं, मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी है। भाटी ने कहा, मैं सीमांत के उस क्षेत्र से आता हूं जहां 1965 और 71 के युद्ध झेले, कई सारे काल और अकाल देखे। सीमांत के लोग बहुत मजबूत हैं। उस युद्ध के दौरान जब भी देश को जरूरत लगी, लोगों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। मैं चाहता हूं कि उस क्षेत्र को वाघा बॉर्डर की तर्ज पर रिट्रीट सेरेमनी करवाने के लिए हम केंद्र को लिखें। साथ ही साथ मेरी मांग है कि वहां से वॉर म्यूजियम डेवलप किए जाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारा शौर्य दिख सके। आपको बता दें कि बाड़मेर के छोटे से गांव दूधोड़ा के रहने वाले रविंदर सिंह भाटी वैचारिक रूप से बीजेपी के करीब हैं और एबीवीपी के सदस्य रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले रविंदर सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर 10 दिन बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत गए थे। उस चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके थे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।